नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सोनू ज्योमेट्री के एक नए क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ठीक है। ज्योमेट्री हमको मैथ में पढ़ना है। मैथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो पोर्शन है, एक एडवांस का, एक अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक वाले पोर्शन हम बाद में करेंगे, पहले हम एडवांस से कर देते हैं और एडवांस में हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एडवांस पोर्शन में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और भी टॉपिक आते हैं। इसको हम एडवांस में करेंगे। अरिथमेटिक में आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत सारे टॉपिक आपके आएंगे अरिथमेटिक में। ठीक है। ये हम आपको बाद में करा देंगे। पहले हम आज शुरू करते हैं एडवांस पोर्शन का। कौन सा? ज्योमेट्री। ठीक है। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री को हम 5 सब टॉपिक में बांट देते हैं। कौन कौन सा? पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में, पॉलीगन में और सर्कल में, यानी बिंदु, रेखा और कोण में, त्रिभुज में, चतुर्भुज में, बहुभुज में और वृत्त में। बिंदु क्या है? बिंदु एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 0 होता है। रेखा क्या है? लाइन क्या है? बहुत सारे पॉइंट को आप मिला देते हो ना तो आपको एक रेखा मिलता है। ठीक है। कोण क्या है? एंगल क्या है? अगर एक वर्टेक्स से, मतलब एक शीर्ष से दो रे निकल रही है, इस दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसी को हम एंगल बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे आइए, ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के मूलभूत गुण के बारे में हम लोग जानेंगे आगे। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में उसके साइड के अनुसार, उसके एंगल के अनुसार भी जानेंगे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। सेंटर ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के केंद्र, जैसे कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। ये चारों के बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड यानी केंद्र के बारे में हम लोग डिटेल से आगे जानेंगे जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग जानेंगे क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज मतलब जिसके 4 साइड हो। ठीक है। पॉलीगन में हम लोग पढ़ेंगे 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड के बारे में, जिसको हम बहुभुज बोलते हैं, जिसमें 2 से अधिक भुजा होते हैं। ठीक है। एक है आपका पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के बारे में। दूसरा स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। चौथा रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे और पांचवा ट्रापेजियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया पॉइंट्स मतलब बिंदु। आपको हम बताए थे कि बिंदु एक ऐसा सर्कल है जिसका 0 रेडियस होता है। ठीक है। उसको हम पॉइंट बोलते हैं। एक पॉइंट आपका कोलिनियर और नॉन कोलिनियर दोनों हो सकता है, मतलब संरेख भी हो सकते हैं और असंरेख भी हो सकते हैं। अगर आपका सभी के सभी पॉइंट एक लाइन में है तो इसको हम कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है। और आपका सभी के सभी पॉइंट एक लाइन में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? असंरेख बोलेंगे, नॉन कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं लाइंस के बारे में। बहुत सारे पॉइंट को आप मिला दोगे, उससे उससे आपको क्या मिलेगा? लेंस मिलेगा। इन्फिनाइट पॉइंट, जब इन्फिनाइट पॉइंट को आप मिला दोगे तो आपको लेंस मिलेगा और इस लाइंस में केवल ओनली लेंथ होता है। ठीक है। जैसे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, कर्व लाइन है और लाइन सेगमेंट है। स्ट्रेट लाइन समझ रहे हो ना? बस स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन देखिए कर्व के आकार में है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, यहां से एक काट दो बिंदु और यहां से एक बिंदु काट दो, मतलब इसका इंड पॉइंट है। रेखा का कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन रेखाखंड का इंड पॉइंट होता है। यहां से लेकर यहां तक एक रेखाखंड है। ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, कनकोरेंट लाइन यानी संगामी रेखाएं, पैरेलल लाइंस यानी समानांतर रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखाएं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हम जाने, प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में, दो से अधिक रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। कंकरेंट लाइन क्या है? कंकरेंट लाइन ऐसा है कि जब एक ही पॉइंट से दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से गुजरे, उसको हम संगामी रेखाएं बोलते हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस एक दूसरा के समानांतर, मतलब पूरा दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है। इसको आप कहीं तक ले जाओ ना, दोनों का बीच का डिस्टेंस कम नहीं होगा, ठीक है, सेम टू सेम बना रहता है। इसी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कहने का मतलब है एक सीधी रेखा पर कोई परपेंडिकुलर एक लंबवत डाल दो, ये आपका 90 डिग्री पर होगा, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तिर्यक रेखा क्या है? अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इसको हम काटते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसी को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ध्यान में रखिएगा, जब हम लाइंस के बारे में आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे तिर्यक रेखा, ठीक है। चलिए आगे है एंगल्स के बारे में। आपको हम बताए थे कि एक ही वर्टेक्स से जब दो रेखाएं, दो रे निकलती हैं और दोनों के बीच के जो गैप होता है, इसको हम कोण बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। एंगल्स आपका 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर और 360 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होता है, ठीक है, एंगल्स। अब उसके एंगल्स के हम टाइप जानेंगे कि जब मेरा जो एंगल हो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब 90 डिग्री से बड़ा हो तब हम क्या बोलेंगे? जब जो मेरा एंगल हो 180 के बराबर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब मेरा एंगल 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल, ऐसा एंगल जब जो थीटा होगा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। ये मेरा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। दूसरा है समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका थीटा हमेशा 90 डिग्री पर होगा। कोई भी एक रेखा है उस पर एक लंब डाल दीजिए, यही है आपका राइट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण, ये आपका जो एंगल होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अधिक कोण। जब भी एंगल आपका 180 डिग्री का बनाएगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल यानी रिजिव कोण। यहां से लिखिए, देखिए ये दोनों का बीच का जो एंगल होगा 180 होगा और 180 का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब बृहद कोण, ठीक है। बृहद कोण कब होगा? जब आपका थीटा 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा, इसको हम बोलेंगे बृहद कोण। देखिए ये आपका लाइन है, ये आपका एक अंदर का बनेगा, एक बाहर का बनेगा, और बाहर वाला जो एंगल है ना, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। चलिए आगे है पेयर्स ऑफ एंगल। जो भी एंगल्स होगा वो पेयर्स में आएंगे, ठीक है। पहला है एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण। आसन कोण पहचानने का सबसे आसान तरीका है, उसका सेम वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगा। सेम वर्टेक्स का मतलब एक सेम शीर्ष होगा और एक उभयनिष्ठ इसका भुजा होगा। जैसे देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा इसमें ओसी है, ओ ए और ओ बी, ए इसका दो भुजा है और कॉमन भुजा कौन सा है? ओसी। ये जो एंगल बनाएगा ना, इसी को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ये दोनों का सम, पूर्व कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री। जैसे आपका एक एंगल ए हो गया x डिग्री का और ए हो गया y डिग्री का, तो x प्लस वाई ये दोनों का सम 90 डिग्री का होता है। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण में मान लीजिए ये एंगल आपका x डिग्री का और ये एंगल आपका y डिग्री का हो गया, तो दोनों का सम x प्लस वाई, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। याद रखिएगा कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री का और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री का। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सा पूछता है। जैसे कि आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, इसे पेज ऐड कर लेते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा
आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब सम पूरक है, पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, ठीक है। और अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है आपको 50 दिया हुआ है, तो आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है कितना होगा। अल्फा और बीटा आपका कॉम्प्लीमेंट्री है और अल्फा और बीटा का डिफरेंस 50 दिया हुआ है, तो आपको अल्फा और बीटा निकालना है। कैसे निकालिएगा? देखिए, जब भी अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, ये दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। आपको बताया दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। और आपका डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये दोनों का डिफरेंस 50 है। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको अल्फा निकालना रहेगा ना, तो बस ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। और बीटा निकालना रहेगा तो दोनों को घटा के 2 से भाग कर दीजिए। अल्फा निकालना है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 140। 140 को 2 से भाग कीजिएगा तो 70 आएगा। बीटा निकालना है, दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा? 40। 40 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 20। यानी 70 और 20। और देख लीजिए ऐसे भी 70 और 20 90 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम 90 ही आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे कि दिया हुआ है अल्फा और बीटा, यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री है, अल्फा एंड बीटा यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब समपूरक है। और अल्फा और बीटा का जो आपका डिफरेंस जो है ये आपका 50 है, तो आपको 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा आपको निकालना है। या देखिए, अल्फा और बीटा का डिफरेंस 50 दिया हुआ है और ऊपर से सप्लीमेंट्री है यानी समपूरक है, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? अल्फा और बीटा का 180। आपको हम बताए थे कि जब भी अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 और 50 230। 230 को 2 से भाग कीजिएगा तो 115 आएगा। बीटा कितना आ जाएगा? बीटा दोनों का घटाइए, 180 में से 50 घटेगा तो 130। 130 को 2 से भाग कीजिएगा तो 65। देख लीजिए दोनों को जोड़िए, अल्फा और बीटा को 180 आना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है 2 अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा है 115, तो 2 अल्फा हो जाएगा 230 प्लस बीटा 65, कितना आ गया? 295 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। चौथा है वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। अगर 2 लाइन है, मान लीजिए ए बी और सी डी, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन्स है यानी समानांतर रेखा है। अगर एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो एक ए एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सेम टू सेम इधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। कौन कौन सा एंगल? ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला इधर के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर, ठीक है। और ये वाला इसके बराबर, मतलब जस्ट अपोजिट वाला एंगल एक दूसरा के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण में, ठीक है। चलिए पांचवा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। एक 2 लाइन है पैरेलल लाइंस, एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है। हम यहाँ पे नामकरण कर चुके हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, संगत कोण के कारण, ठीक है। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण बराबर होंगे। चलिए पांचवा है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं अल्टरनेट एंगल कैसे बनेगा। अगर 2 लाइन है, 2 लाइन है, एक आपको करस्पॉन्ड तिर्यक रेखा इस पर डाल देते हैं, तिर्यक रेखा डाल देते हैं,
तो ये मेरा एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, चार एंगल यहाँ पे, एक दो तीन चार, नामकरण कर देते हैं, एक दो तीन और एक चार, ये पाँच छ सात आठ। यहाँ पे बताइए कि कौन सा एंगल अल्टरनेट है, एकांतर कोण है। कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। एकांतर कोण बताइए कौन सा होगा। देखिए एकांतर कोण में आपको सीधा जेड बनेगा या फिर उल्टा जेड बनेगा। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए जो एक दूसरा एंगल है, एंगल 2 है, क्या आपका एंगल 8 के बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ए वाला ऐसे करके जेड बन रहा है, देखिए ए वाला इस जेड में जो एंगल 2 है, एंगल 8 के बराबर होगा कि नहीं। एंगल 2 एंगल 8 के बराबर, ठीक है। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा कि नहीं। देखिए ये जेड बन रहा है, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, ये आपका अल्टरनेट, ठीक है। उसी तरह से एंगल 1 देखिए, ये आपका ट्रायंगल इधर से देखिए, इधर से जो जेड बन रहा है, इधर से जो जेड बन रहा है इसमें देखिए, इधर से ये जेड बन रहा है इसका बाहर वाला, ये जो जेड बन रहा है इसका बाहर वाला, कौन सा, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। उसी तरह से सेम एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, कौन सा, ए वाला। इसमें ई जेड में देखिए, ए वाला जेड में, इस जेड में देखिए, एंगल जेड में ये बाहर का एंगल है, यहाँ पे आइए इसका भी बाहर का एंगल ये बन जाएगा। तो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, ये आपका अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण। एक और एंगल है कंजक्टिव इंटीरियर एंगल, यानी क्रमागत आंतरिक कोण। इसको दिखाने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दो पैरेलल लाइंस, जैसे दो पैरेलल लाइंस हो गए, एक इस पर तिर्यक रेखा हम डाल देते हैं, एक तिर्यक रेखा हो गई। यहाँ पे देखिए अगर इसका हम नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे देखिए जो क्रमागत आंतरिक कोण होगा, यानी एंगल 2 और एंगल 5, और इधर से देखिए एंगल 3 और एंगल 8, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आंतरिक कोण के बारे में बात कर रहा है, आंतरिक कोण एंगल 2 और प्लस एंगल 5 180 डिग्री का होगा। इधर से एंगल 3 और एंगल 8, इसका वैल्यू भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। बोलेंगे इसको क्या, हम बोलेंगे कंजक्टिव इंटीरियर एंगल, इसको हम बोलेंगे। चलिए अगर आपको हम जितने भी एंगल बताएं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी स्थिशाभिमुख कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, और कंजक्टिव इंटीरियर एंगल यानी क्रमागत आंतरिक कोण, ये चारों को आपको हम एक ही पेज पर दिखा दे रहे हैं। जैसे एक दो पैरेलल लाइंस है, इस पे एक तिर्यक रेखा हम डाल देते हैं, इस पे एक तिर्यक रेखा हम डाल देते हैं और इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये एंगल 1 हुआ, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8। तो सबसे पहला कौन सा एंगल था, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। उसके बाद अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण। और लास्ट वाला था कंजक्टिव इंटीरियर एंगल मतलब क्रमागत आंतरिक कोण। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसमें से देख के बताइए कौन कौन सा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। और बताइए एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा। ये आपका
वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण। ये आपका कौन सा है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। कौन कौन सा एंगल इसमें बराबर हो जाएगा? आपका एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, आपका एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 3 आपका एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। ये संगत कोण है। अल्टरनेट एंगल्स में देख के बताइए कौन कौन सा होगा। अल्टरनेट एंगल 2 आपका 8 के बराबर होगा उल्टा जेड में, 2 आपका बराबर होगा एंगल 8 का, एंगल 3 आपका बराबर होगा एंगल 5 का, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 का, और आपका एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 का। ठीक है, ये आपका कौन सा है? एकांतर कोण है। आपका कंजक्टिव इंटीरियर एंगल यानी क्रमागत आंतरिक कोण। इधर वाला देखिए दोनों कोण, इधर से दोनों कोण देखिए, 2 और 5 ये दोनों का सम, एंगल 2 और एंगल 5 ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इधर से देखिए एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8 दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है फर्स्ट से देख लेते हैं। आपको हम इंट्रोडक्शन दिए हैं कि एडवांस पोर्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री में पॉइंट्स, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, क्वाड्रेटर, पॉलीगन और सर्कल के बारे में। आगे हम जाने ट्रायंगल के बारे में, उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वसमता के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, साइड के आधार पे, उसका एंगल के आधार पर जानेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, इस सब के बारे में हम जानेंगे। आगे क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के बारे में, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, रेक्टेंगल, समलंब यानी ट्रापेजियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, पॉइंट्स, सर्कल ऐसा सर्कल जिसका 0 रेडियस होता है। पॉइंट्स आपका 2 तरह के हो सकते हैं, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। अगर सभी के सभी पॉइंट एक रेखा में है उसको हम कोलिनियर बोलेंगे। जब सभी के सभी पॉइंट एक रेखा में नहीं हो तो उसको हम नॉन कोलिनियर बोलेंगे। आगे लाइंस, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और लाइन सेगमेंट। आपको आप बता चुके हैं कि बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट जब भी मिलेंगे ना एक रेखा का निर्माण होगा। ठीक है, और रेखाखंड दोनों का अंत पॉइंट होता है, रेखा का कोई भी अंत पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का अंत पॉइंट वो मिल जाएगा। आगे है टाइप्स ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, कनकरेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन और ट्रांसवर्स लाइन। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलती हैं। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही पॉइंट पर कटती हैं उसको हम बोलते हैं कनकरेंट लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में बता चुके हैं कि पैरेलल लाइन जब ऐसा लाइन है जब 2 समांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, चाहे इसको आप कितना इनफिनिट दूरी तक कहने ले जाओ। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन जानते ही हो। ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स लाइन जब 2 पैरेलल रेखा को आप इस तरह से काटते हो ना, तो जो ये रेखा है, ये आपका जो रेखा है इसको आप बोले हो तिर्यक रेखा। नेक्स्ट है एंगल के बारे में। एंगल के बारे में आपको पता है कि जो थीटा है 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। जब आपका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम समकोण बोलेंगे। जब 90 डिग्री से बड़ा तो उसको हम अधिकोण बोलेंगे। जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो रिज्यू कोण यानी स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। और आपका जो एंगल होगा 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होगा तो इसको हम बृहद कोण बोलेंगे। लाइन पेयर के बारे में बताया आपको, हम एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे? जब उसका सेम वर्टेक्स होगा, ठीक है, और आपका कॉमन आर्म होगा। ऐसे एंगल्स को बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आगे चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का एंगल कितना हो जाएगा? सम 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, पूरक और समपूरक। आपको हम बताएं कि अल्फा और बीटा दोनों अगर पूरक कोण है और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 50 डिग्री का, तो आपको अल्फा और बीटा निकालना था।
यहाँ आपको बताए थे, देख लीजिएगा फिर से। अल्फा और बीटा यहाँ पे सप्लीमेंट्री है, यानी संपूरक है, और अल्फा और बीटा का दोनों का डिफरेंस 50 दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा को पता है कि सप्लीमेंट्री जब भी देगा तो दोनों का समेशन 180 डिग्री का हो जाएगा। तो आप अल्फा बीटा निकालिए, और जो भी निकलेगा तो 2 अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण, तो ए एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 7 के बराबर। जिस स्थान पे है उसी स्थान अगला आपके बराबर कर दीजिए। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे है अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। ठीक है, इसमें सीधा जेड या उल्टा जेड बना के देखिए। एंगल 1 आपका एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 आपका एंगल 6 के बराबर होगा। यहाँ पे एंगल 2 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। कंजक्टिव इंटीरियर एंगल यानी क्रमागत आंतरिक कोण, जब दो आंतरिक कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 8 इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको हम चारों एंगल्स के बारे में बता चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण और क्रमागत कोण, आंतरिक क्रमागत कोण के बारे में। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण में, एंगल 5 एंगल 7 एंगल 6 और एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। कब, शीर्षाभिमुख कोण में। ठीक है, देख लीजिएगा। जैसा भी लेक्चर लगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको आपको हम अगले क्लास में ट्रायंगल्स का और प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।